आजकल जिन भी मम्मी-पापा से मेरी बात होती है, स्कूल में भी पीटीएम में ना हमारा यही डिस्कशन होता था कि मेरा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं, तो मोबाइल बच्चों को मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएँ या फिर उनको कैसे बिज़ी रखें? तो हमारा टाइम था ना, हम गाँव में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ थी, अम्मा-बुबू, दादा-दादी के साथ रहते थे, सीख जाते थे खुद ब खुद। उनको देख-देख के सहानुभूति भी आती थी, काम करने का तरीका भी समझ जाते थे और अपने त्योहार, अपने ट्रेडिशन तो समझते ही समझते थे। लेकिन फिर हम लोग शहरों की ओर आ गए और हमारी भी गलती नहीं है, मजबूरी है, पेट पालने के लिए तो भैया नौकरी करनी ही करनी है। तो शहरों की ओर आए तो बच्चे अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से दूर तो हुए हुए और ऊपर से अपने आप को बिज़ी रखने के लिए उनको कुछ तो कुछ करना ही है। मम्मी-पापा ने भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ करना ही है। तो फैमिलीज़ है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं, तो सामने आई टीवी, सामने आया फ़ोन, तो उसी में वो बिज़ी हो गए, पढ़ाई से इंटरेस्ट कम होता गया और अब ये एक टेंशन की बात बन गई कि बच्चों को कैसे बिज़ी रखें। तो मैं क्या कर देती हूँ ना, घर में जो भी सामान है उसको फैला देती हूँ। फैलाना का मतलब जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है ना, सॉर्टिंग एक्टिविटी, तो आज मैंने क्या किया, ये सारा मेरा क्राफ्ट का सामान है उसको निकाल के रखा और अपने बेटे को इसमें बिज़ी कर दिया। उसने सॉर्टिंग की, सारी मोती जो थे या स्टार्स जो थे उसको अलग करके रख दिया और छोटे-मोटे काम मैं दे देती हूँ उसको और उसको इसमें इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि प्रेशराइज़ नहीं होता है ना, पढ़ना जब प्रेशर बन जाता है तो इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा नहीं है, अब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतने छोटे बच्चे से आप काम करवा रहे हो, जब छोटे से सीखेंगे तभी तो बड़े होके वो बर्डन नहीं बनेगा। कई लोग मैंने ऐसा देखा है कि अचानक से 12th के बाद बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये भी करे, वो भी करे, उसमें समझ भी आए। अगर हमने बचपन से ही उसको नहीं सिखाया है कि तू घर के काम कर, या ये लड़कियों के लिए नहीं बना है, ये लड़के के लिए नहीं बना है, या अपने जीवन के लिए हमको सरवाइव करने के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। खाना हम बनवाना भी चाहें किसी से, हाँ, इतना हम बड़े पद पे हैं, हम बनवाना भी चाहें तो हमें पता तो है कि किसमें क्या डलता है, किसमें क्या नहीं डलता है, तभी तो हम दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे पाएँगे कि आज तुम ये बनाओ। और इसी तरह से हम लाइफ में आगे बढ़ते भी हैं और चीज़ें सीखते भी हैं और धीरे-धीरे हमने भी ऐसे ही सीखा। मुझे अच्छे से याद है, जब गृहस्थी के जीवन में मैं घुसी थी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी, नहीं हो पाती थी, लेकिन आज की डेट में आँख बंद करके वो चीज़ें हो जाती हैं। तो किताबी ज्ञान, किताबों की अलग बात है, किताबी ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन जो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं ना दोस्तों, वो आपको असली सीख दे के जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की या जो बातें मुझे बहुत लेट समझ आई, वो मेरे बच्चे जल्दी समझ लें। और जब इनसे हम अपनी तरह के काम करवाते हैं तो इनको खुश करना भी हमारा बनता है। तो आपको पता है, बच्चों को खाना खिलाना भी उतना ही मुश्किल है जितना इनको मोबाइल से दूर करना। तो आज कुछ काम मैंने इनको दिए थे जो इन्होंने कर लिए, तो मैंने बोला था कि जो तुम्हें खाना है वो मैं बनाऊंगी, तो इनकी डिमांड थी कि आज मोमो बनाए और मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाए। तो मम्मी हूँ भैया, अनहेल्दी कैसे दे दूँगी, तो मैंने आटे वाले मोमो बनाने की कोशिश की और ये चटनी बनाई और झोल वाले मोमोज़ मैं बना रही हूँ। झोल के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, थोड़े से काजू, मूंगफली, तेल को ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको पीस लिया। तब तक मैंने यहाँ आटा लगा लिया है। छोटी-छोटी लोइयाँ बनाएँगे क्योंकि आटे को ना पकने में टाइम लगता है। बहुत पतली-पतली जितनी कर सकती थी मैं उतनी मैंने की और आटे में थोड़ा-सा ऑयल और थोड़ा-सा नमक डाल कर के मैंने लोई पहले बना कर रख ली। और मेरे पास इसका मोमो बनाने वाला कोई बर्तन नहीं है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मैं ऐसी कोई ख़ास इसकी शौकीन भी नहीं हूँ और मेरे घर में ऐसी चीज़ें बनती भी नहीं है, तो मैंने देसी जुगाड़ किया और पहले ये बेल कर रख ली और इसमें मसाला भर लिया। मसाले में मैंने गोभी, न्यूट्रिला पाउडर जो होता है चूरा, क्रम्स और क्या डाला है, ये सब चीज़ें, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें डाली हैं और उसको मैं भर लूँगी। और पता है, सच में मैं जब इसको भर रही थी तो मेरे दिमाग से यही बात निकल गई थी कि मोमोज़ दिखते कैसे हैं? मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे शेप के होते हैं। हाँ, मैंने खाए हैं लेकिन मैं भूल ही गई बनाते-बनाते और लगभग 2 घंटे खड़े रहने में मेरे पाँव की वाट लग गई थी। और मैंने भगोनी में रखा पानी और फिर इनको भी बुला लिया क्योंकि भैया जिसमें मेहनत लग रही है तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कैसे कोई चीज़ बन रही है। तो इनको भरने मैंने बुलाया
और बोला कि तुम भरोगे तभी मैं आगे बनाऊंगी। ऐसा क्यों होता है मोमो? मैदा तो पेट में भी पक जाता तुम्हारा। लेटर बॉक्स बनाया मैंने, देखो। रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। टीवी बंद करके आवा। 6 मिनट की बची है। उसमें से भी 4 मिनट खा दूंगी। हाँ, बेलो और लेके जाओ, भरो इसको, तभी पकाऊंगी। मैंने तो नहीं पका रही। तब तक हम यहाँ कर लेते हैं, इसको पीसना ही है मूंगफली। तो झोल की जितनी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से मैं इसको बॉईल कर लूँगी। और बीच बीच में मैंने मोमो भी ढक्कन हटा हटा के देख रही थी, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। लगभग 30 मिनट के करीब मैंने इसको पकाया और दूसरा स्लॉट भी भर कर रख दिया। और अब हमारे आज की मेहनत तैयार है दोस्तों। मैं तो इसीलिए खुश थी कि पहला ट्राई था और सही रहा, एक भी फूटा नहीं। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर सारा कुछ मैंने हेल्दी भरा है और इसका कवर भी आटे का है। हाँ, बाज़ार जैसे नहीं होंगे लेकिन बाज़ार से कुछ कम भी नहीं थे। खुद को अप्रिशिएट करना तो बनता है, तो बताना होता है। इट्स सुपर। अब मैं अच्छा रिव्यू देता हूँ। सबसे आटा बहुत अच्छे से पक गया है। झोल बहुत बढ़िया हो रहा है। एक बार मैं भी ट्राई करूँ। मम्मी प्रणाम, हैप्पी एनिवर्सरी। हाथ के जैसे ही खाएंगे ये हमेशा। हाथ नहीं है वो। मैंने पेरेंटिंग किसी बुक से नहीं सीखी, बस अपने अनुभवों से और समय के साथ साथ जो मुझे ठीक लगा अपने आप को अपग्रेड किया और वो इनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है किसी की नज़र में परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं हो, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है मैं वो सही करने की कोशिश करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ जो सिखा रही हूँ वो ये आगे तक लेके जाएंगे और एक जीवन के अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। बस इतनी मेरी उम्मीद है दोस्तों। आज का ये थी मेरी आज की मेहनत। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय। वैसे 100 के नहीं, सॉरी 1C 100 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं, तो इसके लिए तालियां तो बनती हैं। थैंक यू जल्दी जल्दी।